नमस्कार दोस्तों। अपन ने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। देखिएगा, पिछला वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको, और वैसे आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। कि खेत सिंह होता है और उनके दो मित्र होते हैं, यानी तीनों लोग जाते हैं उस किले को घेरने के लिए। खेत सिंह एकलिंगेश्वर का ध्यान करके निशाना लगाता है और पहरादार का काम तमाम यानी मर जाता है। अब तीनों जो लोग थे ऊंची धरती पर खड़े होकर के दुर्ग को देखने लग गए हैं, और जिस रास्ते से वे अभी जा रहे थे रास्ते से पूर्ण यानी पूरा वहाँ पर क्या था, खतरा ही खतरा था। हर 50 कदम पर पहरेदार तैनात थे। हाथ भाग्य की बात, ये तो मतलब भाग्य की बात थी कि समझिए कि दुर्ग की दीवार जगह जगह टूटी हुई थी। इस कारण से टूटी फूटी दीवारों के पर वो आराम से चढ़ गए थे। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब यहाँ से शुरू करते हैं अपन। उन्होंने अपना पथ परिवर्तित कर लिया था। अब वे अत्यंत उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे थे। अप्रत्याशित एक जो झाड़ी थी उसमें एक नाग झपटकर मेरा के पांव पर पड़ा। यानी वहाँ पर सर्प वगैरह तो होते हैं जंगलों में। और मेरा ने क्या किया, मेरा का पांव मोटे वस्त्रों से बंधा हुआ था, अतः सांप उसका डंक नहीं मार सका। किंतु वे इस आक्रमण से शंकित हो उठे, यानी उनको डर तो लगा। मेरा ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह आक्रमण अशुभ सा लगा मेरा को, और उसका साहस टूट सा गया। यानी अशुभ हुआ कि अपन को सांप डस लेता। उसके पांव धीरे धीरे उठने लगे। खेत सिंह उसकी मन स्थिति में से समझ गए थे कि अब इसका मन नहीं है आगे जाने के लिए। उसका कंधा पकड़कर वह बोला, साहस छोड़ने से कुछ नहीं होगा। देखो, दुर्ग हमारे बहुत समीप आ गया है और हमें दुर्ग के द्वार हैं वो खोलने हैं। अब आगे खेत सिंह क्या कहते हैं। अब रास्ता कंकरीला सा आ गया था। चतुर्दिक कंटीली झाड़ियां थी चारों तरफ। ऊंची नीची कटी चट्टानों सी दिख पड़नी थी। कुछ पत्थरों के विशाल खंड भूत की छायाओं से लग रहे थे, यानी बड़े बड़े पत्थर थे, वो उसकी छाया भूत जैसी लग रही थी उनको। खेत सिंह ने एक बार उन पत्थरों को स्पर्श करके देखा। अंतराल की भय सजग भावनाओं का भ्रम दूर हो गया। रात्रि का जो सौंदर्य था वो चंद्र में अब दुर्ग के पीछे छुप गया था। घोर तिमिर यानी घोर अंधकार के मध्य पथ का अवलोकन दूभर हो गया, यानी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में ठोकर खाकर के अत्यंत सावधानी से कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे अत्यंत शील थे कि उनके कदमों की आहट भी न हो, यानी कभी कदमों की आहट हो और दुर्ग वालों को पता चल जाए, इसलिए उनको इस बात का भी डर था। दुर्ग गंतव्य जब समीप आता है तब विषमताएं बढ़ जाती हैं, यानी मन में शंकाएं बढ़ती हैं। दुर्ग की प्राचीरों के एक बिल्कुल सन्निकट पहुंचते ही एक पहरेदार ने उन्हें देख लिया था। देखने के साथ ही उसके मुंह से हक की आश्चर्य भरी एक चीख निकल गई थी, और उसकी चीख सुनते ही मेरा ने धनुष ताना और वह खेत सिंह तथा शेरा को पकड़कर दूसरी ओर अत्यंत शीघ्रता से लपक गया। और उसे अंदेशा था कि अभी थोड़ी देर में यहाँ कई बाणों की वर्षा होगी, यानी अब बाण चलने वाले हैं। हुआ भी यही था। कई बाण एक साथ उस जगह पर आकर के टकराए। वे तीनों सांस रोक करके बैठ गए एक पत्थर की ओट में। तीनों पसीने से लथपथ हो गए थे। कुछ देर तक वे इसी तरह बैठे रहे, और अंत में वे क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और इस बार उन्होंने अपनी तलवारों व ढालों को संभाल लिया। वे अंधकार में पांवों व हाथों के स्पर्श से पथ का परिचय पाते थे और आगे बढ़ते थे। पांव और हाथों से स्पर्श कर करके रास्ते का पता लगा रहे थे। खेत सिंह ने दुर्ग की दीवारों के समीप पहुंच करके गगन को निहारा, यानी आसमान की तरफ देखा। असीम शून्यता व्याप्त उस तारों भरे आंचल को वह अल्पकाल के लिए देखता रहा, थोड़ी देर के लिए। कीर्त्या की ओर दृष्टिपात करके वह बोला, 4 बज रहे हैं। मेरा अब शीघ्र ही कार्य समाप्त किया जाएगा। कि अब तो 4 बज गए हैं, शीघ्र ही कार्य को अंजाम देना होगा अपन को। अब समस्या थी कि दीवार पर कैसे चढ़ा जाए।
दीवार बहुत पुरानी और खुरदरी थी, जगह जगह टूट जाने के कारण उसमें गड्ढे भी पड़ गए थे। वे तीनों दीवार को देखने लगे। दीवार के कंगूरे पर किसी आदमी के चलने की ध्वनि आई। तीनों जने जमीन पर लेट गए। कोई आवाज सुनाई दी तो वो लेट जाते हैं। कदमों की आहट स्ने स्ने लोप हो गई, यानी जो पहरेदार था वो आगे चला गया। खेत सिंह ने दोनों की गर्दनों को अपने समीप ला करके कहा, अब क्या होगा? शेरा ने कहा, यदि यह पहरेदार यहीं पर पहरा दे रहा है तो हमारा ये कार्य सफल नहीं हो सकता, हमें वापस लौटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पहरेदार से ये बात स्पष्ट है कि स्पष्ट रूप से इस बात को ज्ञात होती है कि हर बुर्ज पर सैनिक तैनात है, कि यहाँ पर अगर पहरेदार है तो हर बुर्ज पर ही सैनिक मिलेगा। असफल लौट जाने से तो अच्छा है लड़ करके मर जाएं। शेरा गंभीर बना रहा। खेत सिंह का मस्तिष्क भी भन बना उठा और उनके विचारों की संकित और कल्पनाओं की उड़ान मर सी गई थी, यानी शक्ति जो थी उसके मन में विचारों की और कल्पनाओं की वो मर चुकी थी। शेरा था वह दृढ़ भावना को अपने स्वर में घोल करके बोला, मैं इसका प्रबंध करता हूँ, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। क्या होगा? इससे खेत सिंह और मेरा दोनों नितांत अपरिचित थे और उसके समक्ष अंधकार था, घोर अंधकार, यानी अंधेरा छाया हुआ था। शेरा ने कहा था, मुझे अब ऊपर चढ़ाइए, कि आप लोग मुझे ऊपर चढ़ाओ, पर ठहरिए, पहले मैं ये पता लगा लूं कि पहरेदार कितनी देर में लौट करके वापस आता है, कि पहरेदार कितना समय लेता है चक्कर लगा के आने में। उसे लौटने में के साथ ही उसके लौटने में 7 क्षण लगे। अब की बार वह पहरेदार आकर के गया तो शेरा अपनी तलवार का मुँह में दाव करके दीवार पर चढ़ जाएगा और तनिक संभल करके दीवार पर चढ़ने के लिए पर्याप्त था। दीवार पर चढ़कर शेरा ने अपने आप को बुर्ज के कंगूरे से आत्मसात कर लिया था और उसके आगे उसके हृदय में विचित्र आंदोलन मच उठा। मृत्यु, जीवन और मृत्यु का समर, उसकी सांस रुक गई थी, यानी ऐसी स्थिति होगी कि जिएगा मरेगा। अजीबोगरीब स्थिति में वो चढ़ रहा था। वह पहरेदार निशंक सा शेरा की ओर देख रहा था और उसके पांव की आहट से शेरा को मृत्यु के आगमन की सूचना दे रही थी, यानी पांव की आहट हो रही थी। शेरा को लग रहा था कि अब गए। पर जैसे ही वह शेरा के समीप आया, शेरा ने लपक करके भरपूर प्रहार अपनी तलवार करके उस पर जोरदार से गले पर कर दिया, यानी जो पहरेदार था उसका गला काट दिया। पहरेदार की गर्दन धड़ से अलग हो गई थी और रक्त की धार पूर्ण वेग से प्रवाहित हो गई और प्रहार इतना सटीक था, इतना सीधा था, या कि वह रदन नहीं उस प्रकार से सहन नहीं कर सका, वो उसकी गर्दन काट दी, वो मर चुका था। ये बीच बीच में अक्सर कट जाते हैं तो उच्चारण में थोड़ी समस्या हो जाती है। शेरा ने तुरंत अपना शीर्षास्त्र बदल करके और उस पहरेदार का पहन लिया था, यानी अपने वस्त्र थे ना, वो अपनी ड्रेस बदल लेता है शेरा, और फिर खेत सिंह को पुकार लिया। और खेत सिंह के आते ही मेरा ने सारी स्थिति उसे अवगत करवा दिया और मेरा ने नेत्र अश्रु से छल चला गए और खेत सिंह ने उस प्रकट बलिदान पर आबद्ध कर लिया। प्रश्न उठा कि अब किया क्या जाए। अब इस प्रकार का प्रश्न उठा कि क्या किया जाए। योजना बनाई जाने लगी। इस बार खेत सिंह के मस्तिष्क ने तुरंत काम किया और उसने कहा कि गढ़ का बाहरी जो शत्रु ही सना रही है वे बराबर है, अतः शेरा शत्रु के भेष में दुर्ग के तोरण द्वार पर जाएगा और हम मसाल जला करके राणा जी को आने का निमंत्रण दे देंगे कि अपन मसाल जलाएंगे और शेरा दुर्ग के भीतर चला जाएगा। और जैसे ही दुर्ग के समीप आए थे और वैसे ही हम दोनों वहाँ इस प्रकार चिल्लाएंगे, हमारे चिल्लाने से दुर्ग के सैनिक हैं वो हक्के बक्के होकर के रह जाएंगे और दरवाज़ा शेरा है वो दरवाज़ा खोल देगा। फिर तोरण द्वार के सम्मुख आकर के चिल्लाएं। ऐसा ही होगा, यानी उन्होंने एक ऐसी योजना बना ली थी। दुर्ग के कंगूरों की ओर लेकर के 2 मसालों का संकेत किया गया। राणा हमीर सांस रोक करके उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। वे तुरंत अपने सामंतों और सरदारों को लेकर के दुर्ग पर चढ़ाई करने के लिए आ गए और दुर्ग वाले इस आकस्मिक जो हमला था उसके आगमन को व्याकुल हो उठे, यानी उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर हमला होगा। वे संभल कर कंगूरों पर आए
और इससे पहले कि दुर्ग के तोरण द्वार पर मेरा और खेतसिंह ने शत्रुओं को ललकार दिया था। शेरा दुर्ग के सैनिकों में सम्मिलित था, यानी शेरा था वो भेष बदल लिया था, और शत्रु की ललकार सुनकर के शत्रु की ललकार सुनकर सारे के सारे पहरेदार आवेश में मेरा और खेतसिंह की ओर भागे। तब तक शेरा ने तोरण द्वार खोल दिया था। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि दुर्ग में शत्रुओं की सेना में साथ में कौन था, शेरा, मेरा, खेतसिंह, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है तो शेरा था। अच्छा प्रश्न बनता है परीक्षा की दृष्टि से। हम्मीर ने दुर्ग में प्रवेश कर लिया, शत्रुओं की स्थिति बदल गई। वीर ठाकुरों और राजपूतों के उन आतताइयों को गाजर मूली की तरह काटना प्रारंभ कर दिया था। भोर का तारा उगा था। देखते ही देखते तलवारों की झनकार से भास्कर भगवान भी उदय हो गए थे, यानी सूर्योदय हो गया, और प्रखर धूप का साम्राज्य सृष्टि पर विस्तृत होकर के मानवों के आत्मालोक में उल्लास की उर्मियों का संचरण करने लग गया था। पक्षियों का कलरव और कृपाणों की जो भयानक खनखनाहट में लुप्त हो गया था, यानी पक्षी चहचहा रहे थे वो सुनाई नहीं दिए। ऐसा प्रतीत हो रहा मानो आज दुर्ग के लिए यह सूर्य परित्राण हरण न होकर के मृत्यु का निमंत्रण देने के लिए आया है। मेवाड़ी सिंहों की भांति गर्ज गर करके उन्होंने लुटेरों को मारने लग गए थे। सूर्य था रश्मि रथ पर आरूढ़ होकर के थोड़ा सा ही अग्रसर हुआ कि दुर्ग जीत लिया गया, और हम्मीर का अतुल शौर्य उस दिन देखने योग्य था। और सबने देखा किस तरह हम्मीर पर्वत की भांति एड़ी होकर के शत्रुओं का संहार कर रहा था, और उसका लहूलुहान खग एक एक बार में दो दो शत्रुओं को धराशायी कर रही थी उनकी खड़ग तलवार, और शत्रुओं के तीर उनकी कक्ष से टकरा के उनके वक्ष होती है छाती, उससे टकरा करके, और उसके वक्ष की लोहा चादर इतनी मोटी थी कि तीर उससे टकरा टूट जा रहे थे, टकरा कर ही रह जाते थे। और उसकी ऐसी अद्वितीय वीरता देख करके सबके मन ही मन ऐसा सोचा, वास्तव में हम्मीर चित्तौड़ का राणा बनने योग्य है। उस दिन देखा गया था हम्मीर का पराक्रम, दुर्ग जीत लिया गया था। हनुमान जी की मूर्ति अंकित लाल ध्वज फहराकर लगा दी गई थी, वहां पर प्रतिष्ठित कर दी हनुमान जी की मूर्ति तोरण द्वार पर। शेरा आहत था, वह सिसकता हुआ हम्मीर के पास आया, और उसको देखते ही सुख का सागर दुख की वारिधि में बदल गया। हम्मीर को अपना अंतरंग खेतसिंह स्मरण हो उठा, और कोई जोर से चिल्लाया, मेरा कहाँ है। जोर से चिल्लाया कि भी शेरा तो आ गया, परंतु मेरा कहाँ है। तुरंत शवों में से दोनों लाशें ढूंढी गई। हम्मीर उन दोनों की देखते ही कांप उठा। खेतसिंह के प्राण पखेरु उड़ गए थे, और नरकात्मा की सी घिनौनी आकृति लिए हुए खेतसिंह की लाश थी, यानी खेतसिंह भी वीरगति प्राप्त हो गए। रक्त तन से उतना निकल गया था कि चेहरा युगों की करुणा की भांति बिल्कुल श्वेत पीत हो गया था, और दाएं हाथ की 5 उंगलियां कट गई थी। इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ी थी। एक कपोल यानी गाल पर भाला चुभ गया था। 2 तीर छातियों में घुस गए थे, बिल्कुल घुस करके पीठ से निकल गए थे। इतनी दर्दनाक मौत हुई थी। और एक जांग पर तलवार का वार लगा था, जिससे कि मांस का एक बड़ा सा लोथड़ा कट करके बाहर मतलब गिर रहा था। इस भयंकर से शव को देख करके सभी जनों की आत्मलोक में व्यथा का झंझा उठ खड़ा हुआ, यानी सभी को बहुत तकलीफ महसूस हुई। पवन सिंह का कलेजा मुंह में आ गया था, और वह चिंगाड़ मार करके रो उठा। हम्मीर और सभी ने उसे थोड़ा सहारा दिया, पर पवन सिंह की आंखों में आंसू क्षण भर के लिए नहीं रुक रहे थे। एक सैनिक बहावर जल लाया था, भाग करके जल लेकर आया। उसने शेरा के मुंह में छिड़का, और शेरा में थोड़ी सी कंपन उत्पन्न हुआ, उसको थोड़ा पानी पिलाया। हम्मीर तड़प उठा, उसकी रग रग में दुख की लहर दौड़ रही थी। मनुष्य जीवित रह करके जिन अनुभूतियों का आपने मानवलोक में संघर्ष देखता है, उसे वह मरकर नहीं कर पाता। हम्मीर की इच्छा इन अनुभूतियों के कारण ऐसी कायर हो गई कि उसने तत्क्षण चाहा कि वह मर जाए, ताकि वह इस विभत्स मृत्यु की यंत्रणा से बच सके। यानी हम्मीर भी अंदर से हिल गए थे, इतना खतरनाक युद्ध में हालात हो गए थे। और उसके नेत्र अश्रुओं से भर आए। हम्मीर
मतलब रोने लगे। उसने टूटे हुए आदमी की तरह अपने शरीर को खेत सिंह की लाश पर झुकाया। तभी शेरा टूटते हुए स्वर में बोला, राणा जी। हम्मीर उसके समीप गया। राणा जी, क्या है शेरा? एक इच्छा है। अब देखो, मरते मरते भी कितनी खतरनाक इच्छा बोले। बोले, तुम्हारी हर इच्छा को हम्मीर अपना सर्वस्व त्याग करके पूर्ण करेगा। नहीं राणा जी, आप मेरे समीप आए। हम्मीर उसके समीप चला गया था। शेरा ने अपने कांपते हुए हाथों से हम्मीर के दोनों हाथ पकड़े और उन्हें स्नेह से अपने भाल पर रखा, मस्तक पर, और फिर मधुर जीवनदायिनी मुस्कान के साथ में उसे अपने वक्ष के घाव से रक्त निकाल करके हम्मीर के ललाट पर खून का टीका लगा दिया। खून का टीका उपन्यास का शीर्षक यूं पड़ा था। तब शेरा ने तरल लोचनों से उज्ज्वल रश्मियों की विकीर्ण हो उठी थी। एक अद्भुत अलौकिक आनंद की सर्जना हो गई थी। हम्मीर रूंधे स्वर में बोला, शेरा, आप चिरायु हो। शेरा, मैं चित्तौड़ की प्रजा और भील का हर भला और पाल का मुखिया, पाल होता है बिलों के गांव को बोलते हैं, पाल का मुखिया तथा गम्मेती आपके चरणों में अपना मस्तक सदा रखेगा। गम्मेती होता है गांव का मुखिया। और अपने बाहुओं की आपकी सेवा में लगा देगा। जहां मेवाड़ के कर्णधारों का पसीना बहेगा वहीं हमारा खून बहेगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी शेरा ने। शेरा क्या था? एक भील था। हम्मीर और उसके सरदारों को का जो कलेजा मुंह में आने लगा था। शेरा के मुख पर अंतिम बार आह्लाद का प्रकाश पुंज आलोकित हुआ और उसने स्नेह से मेरा को पुकारा और दूसरे क्षण उसका शरीर है ठंडा हो गया। पर मेरा वहां नहीं था, यानी मेरा अभी तक उनको मिलता नहीं है। शेरा है वो वीरगति प्राप्त कर जाता है। ये काल्पनिक पात्र हैं, अपने शुरू में पढ़े थे ना। तभी मेरा गिरता पड़ता और लड़खड़ाता हुआ उन दोनों लाशों के समीप आया जो पुराने चंपत्रक की भांति जीर्ण शीर्ण हो गई थी और उसका मुख चरम दुख के कारण चकित हो गया था। नेत्रों से गंगा यमुना निरंतर बह रही थी, मतलब आंसू आ रहे थे। वह पछताव आकर के उन लोगों पर गिर पड़ा। वह इतनी करुणा से चित्कार कर रहा था, यानी बहुत बुरी तरह से दर्द में कर्रा रहा था कि पत्थर भी पिघल उठे। तब वह भरिए यानी भर्राए स्वर में बोला, मेरे स्वामी और नाती, मुझे भूल मत जाना। हम सब फिर से मिलेंगे। भगवान महादेव की सौगंध, हम जरूर मिलेंगे। इस लोक में नहीं सही, उस लोक में हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। मेरे मित्र, मुझे मौत क्यों नहीं आती? मुझे मौत क्यों नहीं आती? मेरा अपना शेरा चला गया, यानी अपने शेरे को याद करता है। मेरा अचेत हो गया, यानी बेहोश हो जाता। उसे तुरंत उपचार के लिए लाया गया था। हमीर ने अपने कमर से दुपट्टा खोल करके उन दोनों को ओढ़ा दिया और महाप्रभु एकलिंगेश्वर को उसके मोक्ष पाने की वह प्रार्थना करने लग गया था। टीका दौड़ की रस्म पूर्ण हो गई। पवन शिव समस्त कार्य को संपूर्ण करके अंतिम बार गिरिदुर्ग में दर्शन करके कहा, तुम जीत लिया राणा जी। पर शक्तिमान बाजुओं को कटा करके, यानी शक्तिवान जो बाजू थे शेरा और मेरा, वो अपनी बाजुएं कट गई हैं। हम्मीर का मस्तक नत हो गया, यानी झुक गया। पवन सिंह के नेत्रों में अविरल अश्रु बह रहे थे, यानी आंसू हो रहे थे। अब हम्मीर पूर्ण रूप से केलवाड़ा पर्वतीय भाग पर के अधीश्वर होकर के चित्तौड़ की मुक्ति का उपाय सोचने लगा, यानी केलवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। राजा मालदेव की शक्ति का हास करने के अनेक उपाय में हम्मीर संलग्न हो गया, यानी जो मालदेव था ना, उसको मालदेव सोनग्राही मूछाणा मालदेव, उसने उसको हराने के लिए सर्वप्रथम क्या सोचा? उसने ढिंढोरा पिटवाया कि जो वीर मेवाड़ी चित्तौड़ की मुक्ति चाहता है और अपने आप को राणा हम्मीर का रक्षक तथा उसे चित्तौड़ का अपना राणा एवं एकलिंगेश्वर का दीवान मानता है, वह वीर अपने परिवार सहित पूर्व पश्चिम पर्वतीय प्रदेशों में आकर बस जाए, अन्यथा उसे शत्रु समझे जाएंगे तथा उन्हें शत्रुओं की भांति नाना प्रकार की आपदाओं का सामना करने पड़ेगा, यानी बड़ी समस्या आ जाएगी आपको। इस घोषणा को सुनते ही मेवाड़ी वीर जो थे, भील है, मेणा है, अन्य प्रजा राणा अपने ग्रहों को त्याग करके पर्वतीय प्रदेशों में आ गए थे, यानी घर छोड़ दिए उन लोगों ने। इससे हम्मीर के दो बड़े लाभ हुए। इससे विश्वासी
एक संगठित हो गया तथा उसको इस बात की का अनुमान भी हो गया कि उसके कितनी प्रजा राणा के रूप में स्वीकार करती है, यानी कितने लोग राणा मानते हैं। वह रतन सिंह का पुत्र नहीं था हम्मीर, किंतु सिसोदिया सामंत का पुत्र अवश्य था। प्रजा में यह एक भयानक प्रश्न खड़ा हो गया कि केवल हम्मीर ही क्यों राणा बने। अन्य राजवी जो सामंत हैं, जो महाबली थे, वह इस पद के लिए संघर्ष प्रारंभ कर सकते थे, पर हम्मीर ने देखा कि किसी ने हल्के स्वर में भी इस प्रश्न को नहीं उठाया और वह सर्वप्रिय है, यानी सबको हम्मीर ही बढ़िया लगता था। उसे सभी सामंत अपना राणा स्वीकार करते थे और उसने जाना कि इस समय समस्त वीर राणा के मन में एक ही लगन है, एक ही प्रतिज्ञा है, एक ही भावना है। गौरव के स्मृति चिन्हों का साकार, मेवाड़ियों के स्वाभिमान एवं सम्मान का प्रतीक चित्तौड़ दुर्ग की मुक्ति थी। सभी का मकसद यही था, शत्रु के हाथ में गई सूर्यवंशियों की श्री और कीर्ति को पुनः प्राप्त करना। सूर्यवंशी थे ना चित्तौड़। अन्याय, अधर्म, अत्याचार की समाप्ति, स्वतंत्र और स्वतंत्रता का आह्वान था। हम्मीर ने मेवाड़ियों की तत्परता देखी। वे लोग केलवाड़ा की ऊंची नीची धरती पर अपने घर बनाने लगे। देखते देखते वहां एक नगरी बस गई थी और मेवाड़ के अन्य जो प्रांत निर्जन होने लगे। तब राजपूत पूर्ण रूप से ऊपरी हिस्से में आकर के बस गए थे, तो हम्मीर ने आने जाने के रास्तों का बीहड़ कर दिया और शत्रु की सेना या फिर उसके अधीनस्थ सामंत जो सरदार जितने भी थे सुगमता से यात्रा न कर सके। इसके लिए उसने मुझसे मुर्रे पथों का ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया था और उसने यात्रियों एवं मालदेव के सरदारों को लूटना भी प्रारंभ कर दिया था। मालदेव को परेशान करना शुरू हो कर दिया। गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध पद्धति में हम्मीर को दो बड़े लाभ हुए थे। पहला लाभ तो यह हुआ कि शत्रु की शक्ति क्षीण होने लगी और दूसरा हम्मीर को शत्रु के अस्त्र शस्त्र मिलते जाते थे। इससे हम्मीर अपनी शक्ति का संचयन करने लगा तथा उसकी बढ़ती शक्ति को देख करके मुगल जाति के आतंकों से प्रतिदिन राजस्थान के कई सरदार इस स्वाधीनता प्रेमी वीर की सहायता करने लग गए थे। हम्मीर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गई थी। मोहम्मद तुगलक पूरा अहमद तथा उसके अनेक दुस्साहसपूर्ण अदूरदर्शी कार्यों का बीड़ा भी उठाया था। फलतः उसकी शक्ति छिन्न भिन्न होने लगी। नई प्रजा जो थी उसमें असंतोष की ज्वाला जाग उठी। इसी बीच हम्मीर के साथ में भाग्य का एक खेल खेला गया। अभी वह पूर्ण रूप से अपने को संगठित भी नहीं कर पाया था और इससे पहले उसके साथ में एक घटना क्या होती है, तो उसने यह विचार कर लिया कि वह चित्तौड़ पर हमला करेगा। चाचा मना करते रहे पर हम्मीर नहीं माना। उसने कहा, पहाड़ी चूहों की भांति जीवन निर्वाह करने से अच्छा है कि एक दिन सम्मान की मृत्यु पा जाए, कि देखी जाएगी पहाड़ी चूहों की तरह फिर रहे हैं, इससे अच्छा है तो सम्मान की मृत्यु ही मर जाए। चित्तौड़ पे हमला करेंगे तो करेंगे। मृत्यु सर्वोपरि मानने वाले चतुर राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते बेटा। सफल राजनीति का तात्पर्य यह होता है कि येन केन प्रकरण अपना प्रभुत्व बढ़ाया जाए। बात तो ये सत्य थी चाचा वाली। नहीं, मैं चाहता हूँ कि अतिशीघ्र आक्रमण करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया जाए, परंतु हम्मीर इस पे अड़ा हुआ था। मालदेव इतना दुर्बल नहीं है। सिसोदिया के समक्ष चौहान तिनके से सदृश हैं। नहीं, अभी जालोर के चौहानों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है। ये मालदेव सोनगरा जालोर का ही था। हम्मीर अपने हट का नहीं त्याग रहा था, छोड़ नहीं रहा था और उसने अपने साथी एक अनग सिंह है उसको बुलाया और चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बना डाली। भील योद्धा मेरा अपना धनुष संभाल चुका था और चाचा अजय सिंह श्राद्ध क्लांत से चहलकदमी कर रहे थे। अंत में गहरे मौन को तोड़ते हुए बोले, टीका दौड़ में तुमने अपनी दोनों भुजाएं कटवा डाली हैं। दोनों भुजाएं वही चाचा, वो शेरा और मेरा वाली। हम्मीर, शेरा और खेत सिंह की मृत्यु को हम कभी भुला नहीं सकते। यानी खेत सिंह और शेरा मर गए थे उस युद्ध में और आज तुम फिर शीघ्रता कर रहे हो। हम्मीर उत्तेजित हो उठा। वह झुंझलाता हुआ बोला, आप मुझे सदा निरुत्साहित कर देते हैं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मोहम्मद तुगलक अभी मूर्खता भरे कार्यों में लगा हुआ है और ऐसे समय किया गया आक्रमण कभी विफल नहीं हो सकता।
कि वो गलत कार्यों में पड़ा हुआ है, अब अपना आक्रमण टिका देते हैं। अनंग सिंह महाबली जागीरदार था। श्यामवर्ण और लंबा कद था अनंग सिंह का। सदा अम्ल के नशे में रहता था। क्रूर प्रकृति का दयाहीन आदमी, चित्तौड़ नरेशकों का बिल्कुल समर्थक, जीवन के इस परमध्येय का हामी। युद्ध करो। जो राजपूत युद्ध के बिना रहता है वह अवश्य वर्णशंकर होता है, कि मतलब वो राजपूत का खून नहीं होता, दूसरे का खून होता है, यानी उसकी माता या पिता कोई और होता है। तो इसलिए अनंग सिंह ने हम्मीर की बात का समर्थन किया और उसने अपना खड्ग म्यान से निकालकर कहा, राणा जी ठीक फरमा रहे हैं, हमें भय से मुक्त होकर के शीघ्र ही चित्तौड़ पर आक्रमण कर देना चाहिए। क्रूर प्रवृत्ति का था। युद्ध बीच में अजय सिंह बोले, बिना पूर्ण शक्ति युद्ध घातक सिद्ध होता है। कि पूरी शक्ति नहीं होती है ना, तो युद्ध भी कोई काम का नहीं है। वीरों के लिए युद्ध कभी घातक सिद्ध नहीं होते। उस दिन बाद वे विवाद का रूप धारण कर लिया गया था। विवाद भी कुछ ऐसा उलझा कि फिर सुलझा ही नहीं। रात के समय मांस पकाया गया। मेरा 2 हिरण मार करके लाया था और उसका सुस्वादिष्ट मांस जब भून करके अजय सिंह के समक्ष रजत थाली में लाया गया, तब उन्होंने नहीं का सिर हिला दिया। वे तनिक व्यग्र जाने पड़ रहे थे, यानी गुस्सा आ रहा था उनको, और हम्मीर के हट के समक्ष वे पराजित अवश्य हो जाते थे। पर अब उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो रहा था कि उनका भविष्य अंधकार में है। साफ साफ उनको दिखाई दे रहा था अजय सिंह को। अभी तक उसकी शक्ति का पूर्ण संगठन नहीं हुआ था। हम्मीर की शक्ति का अभी तक उसके मारे सरदार हिंदुवान छत्र के नीचे एकत्रित नहीं हुए थे, हिंदुआ छत्र के। तब वह जालोर के सोनगरा चौहान मालदेव का सामना कैसे करेगा, इस बात का अजय सिंह को डर था। वह रात्रि महारात्रि बन गई थी, उसका अंत नहीं। अजय सिंह विचारों के द्वंद्व में बार बार प्राची के प्रांगण से सूर्य देवता के आगमन की राह देख रहे थे कि जल्दी सूर्योदय हो जाए। उधर हम्मीर को भी चैन नहीं था। निशाच प्रहर के नीरव क्षणों में उसके एक दूत ने समाचार सुनाया हम्मीर के कि कोई घुड़सवार शत्रु सैनिक गुप्त रूप से मार्ग से जा रहा है और उसके पास में सियाहता की 2 बड़ी बड़ी थालियां हैं। अब ये अक्सर कटे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। हम्मीर ये सुनकर के उत्साह से भर उठा और उसकी आंखों में चमक आ गई थी। अभाव की दशा में थोड़ी प्राप्ति वरदान सिद्ध हो गई और उसने अपना धनुष और खड्ग संभाला और अनंग सिंह को जगा लिया रात्रि के समय में। और पर्वतीय क्षेत्र की चट्टानों के साथ में दोनों ही पग से धीमे धीमे आवाज कर रही थी, यानी पैरों की आवाज। कभी कभी हम्मीर का अगस्या कभी झाड़ी के कांटे से उलझ जाता था, यानी अंगोछा वगैरह कुछ पैर रखा था, अंग रखा, वो उलझ जाता था। और अनंग सिंह ने अपने दुपट्टे के बने हुए कमरबंद के एक लश से उसे पेटी का निकाली और उससे अमल का एक टुकड़ा निचोड़ कर डाला, जिससे कि विषाक्त पर्दा योद्धा के लिए एक साधारण खाद्य होता है, मतलब अमल खाते हैं वो योद्धा लोग। एक सैनिक ने वहां पर मनसा की जली हुई नहीं बुझी हुई थी एक मसाल थी कोई उसके पास में। पहाड़ी रास्तों पर उनने परिचित था। वह उन दोनों को आगे जा रहा था और उसके चरण में निश्चन्न बीहड़ पगडंडियों की हार्दिक मित्र थी, ऐसा जान पड़ता था। और उससे शीघ्रता से पहुंचने वाली पगडंडियों पर भाग रहा था वो, यानी वो रास्ता जानता था पर्वतीय। और आखिर में तीनों गंतव्य पर पहुंच गए, चित्तौड़ के किले के पास में पहुंच जाते। रास्ते पर रोक करके खड़े हो गए थे। एक सैनिक ने मसाल प्रज्वलित की और मुसलमान अधिकारी उसका काला गोटा अगले कदम उठा करके, काला घोड़ा था वो हिनहिना उठा और उसकी थैलियों के सिक्के बोल उठे। और सिपाही ने पीछे से 3 घुड़सवार और थे, वे सावधान होकर के खड़े हो गए, यानी उसको उत्कोच यानी घूस दी गई थी उस किलेदार को। हम्मीर ने कड़क कर कहा, सिपाही प्राणों की रक्षा चाहते हो तो थैलियां सौंप दो, कि थैली छोड़ दो। सिपाही अर्थ भरी जलती दृष्टि से हम्मीर को देखने लगा। हम्मीर उसके और समीप आया और सिपाही ने अपने घोड़े को पीछे कर लिया और उसकी दृष्टि अपनी दोनों थैलियों पर थी, यानी उसको तो पैसे चाहिए थे। ये युद्ध करोगे,
अनंग सिंह ने आगे बढ़ कर के कहा, हाँ, जब तक जान है तब तक अपने मालिक से दगा नहीं करूंगा और ये उसकी दौलत है और उसके दरबार में हाजिर करूंगा। हमीर ने अनंग सिंह की ओर से उन्मुख होकर कहा, यह अभिमान का पुतला है। इसे बीच में ही सिपाही बोल गया, जान शान की कीमत नहीं है, मैं और मेरे साथी मरते दम तक आपको दौलत नहीं देंगे, कि भाई पैसे तो नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमीर समझौते के शौर से बोला, क्यों जान के पीछे पड़े हो? मैं व्यर्थ में ही खून बहाना नहीं चाहता, पर यदि तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे तो तुम सबकी गर्दन जमीन पर लौटती नजर आएंगी। एक कुत्ता भी वफादार होता है, फिर हम तो आदमी हैं, वफा को कैसे छोड़ सकते हैं बहादुर। फिर क्या हुआ कि लघु शब्द एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न कर गया। आप अपना काम करें और हम अपना काम करेंगे। 3 तीर आए और घुड़सवार जमीन पर लौट गए थे। हमीर ने अपना खड़ग निकाल करके उसके एक वार करना चाहा था। सिपाही थैलियां लेकर के कूद पड़ा और वह अंधेरे में भागना चाहा था, पर हमीर के सैनिकों ने उसे रोक दिया था और वह आकुल व्याकुल सा इधर उधर देखने लग गया और अनंग सिंह उसके श्वेत कणों से आच्छादित मुख को, यानी पसीना पसीना आ गया था बेचारे को, देख करके करुणा आ गई थी अनंग सिंह को कि बेचारा परेशान हो रहा है। अनंग सिंह को करुणा आ गई थी। वह स्वयं वीर था अनंग सिंह, और उसे शत्रु को इस तरह से घिरे देख करके उचित नहीं लगा। यह अन्याय है, विरोचित आदेश नहीं है। वह कड़क करके बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा, रुक जाइए राणा जी। वो हमीर को रोक लेता है। हमीर की उठी हुई खड़ग उठी रह गई। भावनाओं से उद्वेलित सिपाही ने अपनी कमर में छिपे कटार को निकाल करके हमीर पर हमला करना चाहा, पर तत्काल ही अनंग सिंह ने अपने विशाल बाजू को उठा करके सिपाही के हाथ पर दे मारा और वह आघात के लिए सिपाही तैयार नहीं था, अतः कटार उसके हाथ से गिर करके दूर जा गिरी और हमीर का मस्ता पागलों की तरह चिल्ला करके बोला, शत्रु पर विश्वास नहीं करो। वह चिल्ला करके बोला कि शत्रु पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अनंग सिंह उन दोनों के मध्य पहाड़ सा आ गया था। वह अपनी दोनों थैलियों को बाएं हाथ में पकड़े हुए था। दुखद घटनाओं के पूर्व ही अनंग सिंह ने एक नूतन निर्णय ले लिया और वह सिपाही का काया कंधा पकड़ करके बोला कि वफा को तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, और राणा जी इन थैलियों को फिर क्यों नहीं, यानी राणा जी थैलियाँ नहीं छोड़ना चाहते, तुम वफा नहीं छोड़ना चाहता, तो फिर क्यों उनका उचित निर्णय कर लिया जाए। रोबिन में अकेला हूँ, द्वंद्व युद्ध कर लो। सिपाही ने अपनी ओर से भयभीत चूहे की तरह देखा। तुम वीर होकर इतना डरते हो? नहीं, फिर तलवार हाथ में लेकर के मुझसे लड़ो, जो जीतेगा वही थैलियाँ ले जाएगा। सिपाही इस सहजता से थैलियों को अपने से दूर करना नहीं चाहता था, और क्या पता यह छल के द्वारा उसके थैलियाँ प्राप्त करके हवा हो गया हो, और उसका ऐसा विचार और सावधान हो गया, नहीं, तुम होशियारी से मुझे धोखा देना चाहते हो। नहीं, राजपूत युद्ध में धोखा नहीं करते हैं। ऐसा दोनों के बीच में मतलब द्वंद्व युद्ध चल रहा था। अब देखो क्या होता है आगे, मुझे विश्वास नहीं होता है। अब वो बोलता है कि मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। ये स्वभाव की बात है। हमीर के मन में अनंग सिंह के प्रति विचित्र अनुभूति हुई और वह विजित बाजी को पराजय में क्यों बदला, यानी जीती हुई बाजी को पराजय में बदलना चाहता है अनंग सिंह। ऐसा क्यों कर रहा? राजनीति के उद्देश्य ध्येय क्यों विरुद्ध चल करके वह विजय की उपलब्धि कर सकता है। अनंग सिंह ने अपनी तलवार को नमस्कार करके कहा, तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारे खून से इस तलवार की प्यास बुझाऊंगा, लेकिन मैं नहीं मान सकता। तुम नहीं लड़ोगे तो भी मैं तुमसे लड़ूंगा, न्याय भंग नहीं होगा। देखो सिपाही, राणा जी मेरे स्वामी हैं और मैं उनके चरणों की सौगंध खा करके इस बात को कहता हूँ कि हम सच्चाई के साथ लड़ेंगे, कि बिल्कुल लड़ाई तो होगी। अंत में सिपाही ने निश्चय कर लिया कि अनंग सिंह के द्वंद्व युद्ध करेगा, और वह अपनी तलवार को संभालने लगा और उससे दोनों थैलियां अपनी कमर में बांध ली। जब दोनों द्वंद्व युद्ध के लिए तत्पर हुए, तब क्षण भर के लिए दोनों के मन में मृत्यु की बात है वो आ गई थी। थोड़ी देर में स्थिति बदल जाती है और हमीर उन दोनों के द्वंद्व
वेताओं में का न्याय करने की ओर से चट्टान पर बैठ गया था और उसका हृदय निश्चल था। एक सैनिक दर्शन की तरह विस्मित उत्सुक दृष्टि से उन दोनों को टुकड़ टुकड़ देखता रहा। मसाले जलती रही थी। अनंग सिंह और सिपाही आमने सामने आ गए थे। दोनों बलिष्ठ और खूंखार लग रहे थे, यानी खतरनाक थे। हम्मीर ने अंतिम बार यह प्रयास किया, यह निश्चय समझो कि तुम दोनों में से एक को मरना पड़ेगा, क्यों नहीं प्रेम भाव से निर्णय कर लो। अनंग सिंह ने व्यंग्यपूर्ण तीखी मुस्कान के साथ कहा, वीर लोग विश्वासघाती नहीं होते हैं, प्राण रहते वे अपने स्वामी को हानि नहीं पहुंचा सकते। यानी शरीर में अगर जान है ना तो युद्ध करके ही निर्णय करेंगे, ऐसे तो स्वामी को धोखा देना हमारे खून में नहीं है। ऐसा है। सिपाही ने कहा, राजपूत ठीक कहता है। सिपाही यह कह गया, पर उसकी दृष्टि मतलब बेचैनी थी, जिससे उसके मानस का अंतर्द्वंद स्पष्ट झलक रहा था। कदाचित उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि उसके साथ में छल नहीं किया जाएगा, यानी उसको इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। अनंग सिंह अब व्यग्र हो उठा था और समीप पड़ी कोई चट्टान के खड़क को अपनी तलवार को टकरा करके बोलता है, यानी पास में कोई चट्टान पड़ी थी उस पर अपनी तलवार मार देता है। हम में से एक की निश्चित मृत्यु है, समझता हूँ तुम्हारी होगी। अनंग सिंह कहता है, नहीं जनाब, आपकी होगी, अभी पता लग जाएगा, उठाओ तलवार। अब दोनों तलवार उठाते हैं और फिर क्या होता है, विकट पत्था, चतुर्दिक चट्टानों और लघु द्वीप खंड विस्तृत थे और मसाल से हिलती हुई वृक्षों की छायाएं प्रेतात्माओं से प्रतीत हो रही थी। लगता था कि छाया अभी किसी के प्राण को अपने में निगल जाएगी। टन से दोनों की तलवारें टकरा जाती हैं। हम्मीर की आत्मा उद्वेलित हो गई थी और इस एकाकी प्राणी का कर लेना उसकी तनिक अनुचित लगा था। और फिर दुर्भाग्य का क्या भरोसा कब और कैसे आ जाए। और यह अनंग सिंह हम्मीर विचलित हो उठा हम्मीर, और उसने एक बार पुनः प्रयास किया, तुम द्वंद्व युद्ध मत करो, सिपाही बन करके लौट जाओ, कि द्वंद्व युद्ध में कुछ नहीं रखा है, आप सिपाही बन जाओ। अनंग सिंह को एक साथ क्रोध करना आ गया था, भयंकर क्रोध आया और वह शिष्टता की परिधि के भीतर ही बोला, राणा जी, ये आपको जैसी बातें सर्वथा व्यर्थ लगती है, यानी आपको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। यह युद्ध होगा और अब तो बिल्कुल होगा। शत्रु के खड़ग से मेरी तलवार की प्यास बुझा कर ही रहेगी और यह दृष्टि विचलित तृप्ति होगी। सिपाही था, वो उन्मुक्त सा इधर उधर घूमता हुआ बोला, जिस आदमी में वफा नहीं है उस आदमी के लिए जिंदगी बेइज्जती के समान है। अनंग सिंह की आत्मा उछल उठी और उसने नाड़ों के डोरे जरिए उसे हो उठे, मुझे लूटने में ही जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होता है। द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया था दोनों का। तलवारों की भयानक आवाज उस शून्य विजन पर गूंजने लग गई थी। मुसलमान योद्धा भी कम वीर नहीं था, वह भी अजीब पैंतरे दिखा रहा था, किंतु अनंग सिंह की आत्मा निर्भय होकर के वार कर रही थी। सिपाही हर क्षण लाख प्रयास करने के बावजूद भी शक्ति को उठाता और अप्रत्याशित उसने एक बार अनंग सिंह की बाजू पर वार कर लिया था। अनंग सिंह यदि उस वार से अपनी सुरक्षा नहीं करता तो बाजू धड़ से पृथक हो जाता, फिर भी रक्तस्राव नहीं रुका, यानी खून आने लग गया। हम्मीर का मन दहल उठा। हम्मीर को लगा कि मर सकता अपना सिपाही। अनंग सिंह का पौरुष आहत सांप फुटकार रहा था और उसकी आंखें पेशाचिक भावनाओं से दीप्त हो उठी थी। वह हुंकार करके सिपाही पर टूट पड़ा और ऐसा डरावना दृश्य था कि हम्मीर एवं दर्शक सैनिक जो रक्त सिराएं जम गई थी। तदंतर उसने अपने तलवार युगलकरों से पकड़ करके दोनों हाथों से संपूर्ण शक्ति से आघात किया और सिपाही की तलवार है वो छूट गई थी। वह अत्यधिक चपलता के साथ में चट्टान के टुकड़े के पीछे हो गया था और आघात से बच गया, पर अनंग सिंह पागल हो गया था। वह उसकी ओर झपटा
निहत्था शत्रु था, भय से आक्रांत, मृत्यु से शंकित था कि अब नहीं छोड़ेगा, बड़ा खतरनाक योद्धा है ये तो। अनंग सिंह था वो दैत्य की भांति क्रूर अट्ठास कर उठा, मृत्युदूत की भांति उसकी धनुषपाट धनुषाकार जो भौहें थी वो उध्रोमुखी हो गई थी, और उसने सिपाही की पगड़ी को पकड़ करके अपनी ओर खींचा, पर दूसरे ही पल पगड़ी के एक बंधन खा निकल करके अनंग सिंह ने उधर की ओर प्रहार कर दिया, यानी पेट फाड़ डाला बेचारे का। दोनों चतुरवीर थे। अनंग सिंह ने हठात सिपाही को छोड़ दिया और एक निकटवर्ती चट्टान पर चढ़ गया, और बघनखा अनंग सिंह पर फेंका गया। इस बार यह वार निष्फल हुआ और अनंग उसकी ओर बढ़ा। प्रतिपल मृत्यु सिपाही की ओर बढ़ रही थी। सिपाही की आत्मा की गहराइयों में निहित रोदन चीख पड़ा, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। बेचारे को डर लगा कि अभी अब मारेगा, पागल, मतलब काहिल शेर की तरह हो गया था। हम्मीर दुख से द्रवित होकर के चिल्लाया, इसे मत मारो। हम्मीर को भी वो दृश्य अच्छा नहीं लगा। तो एक हट्टास, दानवी हट्टास थी वो, भयंकर, मतलब बहुत जोर से हंसी। हम्मीर ने देखा अनंग के हाथ में सिपाही का सिर है और सिर से बहती खून धारा देख करके विहल हो गया। ये अक्षत्रियों की नैतिकता का धर्म नहीं है, ये अधर्म, अनीति और महापतन, किसी को अभय ने देना, वीर बप्पा रावल के वंशजों के विश्वास पर आघात है, कुकर्त्य है, यानी ये बहुत गलत है। अनंग एक विचित्र सी अनुभूति में अपने दांत किटकिटा उठा और एक चट्टान को प्रस्तर पीठिका मान करके उस पर बैठ गया था। उपदेशात्मक शैली में अनंग बोला कि युद्ध ही योद्धा की महान विप्सा होती है, कि महान पहचान युद्ध ही होती है योद्धा की। रिपु का ये मर्दन, रिपु यानी दुश्मन का, और उसके रक्त में नित्य नूतन तपना ही उसके राज्य और हृदय के लिए श्रेष्ठ वरदान सिद्ध होता है। क्योंकि हृदय जब तक युद्ध पिपासु नहीं होगा, यानी युद्ध से शांत नहीं होगा, प्यास नहीं बुझेगी, तब तक राज्य का विस्तार और लिप्सा की क्षुब्ध अंतहीन ही होगी। शत्रु की मुक्ति स्वयं तक पतन बनाती है, यानी शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। बात तो ठीक कर रहा था बेचारा अनंग। इसलिए राणा जी अपनी वीरता के आतंक का डंका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक बजा दीजिएगा, ताकि शत्रु आपके आह्वान के साथ ही पराजय स्वीकार कर लें। और ये वाकई मेवाड़ के महाराणाओं ने ऐसा किया भी है। अनंग सिंह ने थैलिया हम्मीर को सौंप दी। यह है लिप्सा राणा जी, जिससे जिस दिन मन भर जाएगा उस दिन सूर्यवंशी क्षत्रियों का प्रताप धुंधला सा हो जाएगा। तब अनंग सिंह ने सिपाही के सिर को कंदुक की तरह है उस तरह तिमिर लोक में उछाल दिया। कंदुक होता है ना, उसकी तरह। अजीब ही आदमी था। अब क्या हुआ कि चतुर्दिक नीरवता में हम्मीर की दृष्टि खो गई थी और उसका मन है वो विभत्स हो गया, यानी खराब सा हो गया। और उस चट्टान में पंजीभूत तिमिर में हम्मीर को उस सिपाही की तलवार और चित्तित आंख जो थी उसकी दीप्ति आगारसी दृष्टि और अंगारसी दृष्टिपात हो पड़ी थी, यानी अंगारी से लग रही थी। रात्रि अंतिम सांसें ले रही थी। नील गगन में तारे कुमलाए फूलों से प्रतीत हो रहे थे। दूर पर तमसाकार श्रृंगमालाओं की ओट से अरुणिम आभा के दर्शन होने लग गए थे। हम्मीर अभी भी सैया त्याग करके उठाई था और उसकी अलस तंद्रिल लोचनों से भारहीन स्पष्ट झलक रहा था कि उनकी आंखों में अभी भी नींद है। यह पर्वत की ओर से बिखर कर आती हुई सूर्य की रश्मियों का एनिमेस दृष्टि से अवलोकन करने लग गया था। उभरती हुई दुरागत चारणा की जो ध्वनि थी वो हम्मीर को प्रतिध्वनि बन करके कणिकुहरों से टकराती हुई जान पड़ती थी, और चारणा किसी क्षत्रिय वीर का यशोगान कर रहा था। अब क्या था कि चारण का स्वर बीन सा एक मधुर और कर्णप्रिय था। हम्मीर उसमें खो गया था। चारण धीरे धीरे पगडंडियों पर से अमर यात्री की तरह चलता गया और उसका स्वर है वो मंद धीरे धीरे होता गया, यानी कोई गाने वाला था, चारण वो गाता जा रहा था, कुछ ऐसा ही गुनगुनाते हुए चलते हैं ना। बीन का तान टन और मर्मतांग ध्वनि करके टूट गया था और हम्मीर का अंग अंग भनभना उठा था। हम्मीर का अंग अंग झंझना उठा था और उसे भय
से कांपती उस सिपाही की संतप्त अबोध आंखें स्मरण हो उठी थी। वह मर्मभेदी चीख हम्मीर के मन में आंदोलन कर रही थी और अनक का अट्ठास उसे क्रूरता की पराकाष्ठा लग रहा था और उसका अंतर सिपाही की मृत्यु के अवसाद के आवर्तन में आविष्टित हो गया था। राजपुरोहित मंत्रोच्चार करता हुआ हम्मीर को के आगे से गुजरा। हम्मीर राजपुरोहित की वाणी सुनकर के स्वप्नादिष्ट सा चौंक उठा और एक दीर्घ निश्वास स्फुटित हुई और जिसमें गहरी अंतर्वेदना झलक उठी थी। आज दरबार में चाचा ने इस बात पर जोर दिया कि मालदेव के साथ में असहयोग का संघर्ष शुरू किया जाए और असहयोग आंदोलन से वह घबरा उठेगा। कुशल नीतिज्ञ पवन सिंह ने अजय सिंह की बात का समर्थन भी किया था, चाचा की बात का। तब तक हमारे पास अस्त्र शस्त्र पर्याप्त रूप से एकत्रित हो जाएंगे और तब तक हमें अपनी सेनाओं का यहाँ से कूच नहीं होने देना चाहिए, यानी जब तक अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तब तक अपन यहाँ से नहीं हिलेंगे। अनंत सिंह बोले। इसके पहले अजय सिंह ने पुनः कहा, असहयोग आंदोलन और छापामारी युद्ध स्वतंत्रता के लिए बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। हमें मेवाड़ियों में निरंतर इसी बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए जिससे कि राजा मालदेव का यहाँ जीना भी दूभर हो जाए कि वो छापामारी युद्ध करते हैं और उसके पास असंख्य सेना है। वह सपरिवार जालोर छोड़ करके यहाँ पर पड़ा हुआ है कि जालोर उसने छोड़ दिया और चित्तौड़ में पड़ा हुआ और इतना भव्य है कि यदि मेवाड़ी जनता उसके साथ संपूर्ण असहयोग करना प्रारंभ कर दे तो वह स्वयं चित्तौड़ से अपना डेरा उठा लेगा। और हमें घर घर जाकर के यही कहना चाहिए कि पर्वत पर चलो, मालदेव को लगाने दो और उसका बात बात में विरोध अविरोध करो। जब हम पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न और संगठित हो जाएंगे तब हमारा जो ध्वज गौरव सहित है लहराएगा, अन्यथा शीघ्रता में किया गया विवेकहीन कार्य के पश्चात आंसुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं छोड़ेगा। बात तो बिल्कुल सही कह रहे थे अजय सिंह चाचा। अनक सिंह ने अर्थभरी दृष्टि से सारी उपस्थिति पर डाली और तनिक अपने पदासन से हट करके बोले, चाचा जी आपकी अवस्था अनुसार बात करते हैं तो गुटिया संभालते हैं। चाचा जी बात यात्री की तरह युद्ध और असंतोष से घबराते हैं। अब इनका मन महाप्रभु एकलिंग की अभ्यर्थना के अतिरिक्त हिंसा की ओर से प्रवृत्त नहीं हो सकता है और उनकी आत्मा हिंसा का नाम से कांपती होगी। अब वे वृद्ध हो चले हैं, इसलिए यानी बूढ़े हो गए हैं और संघर्ष से हट करके उसे शत्रु की पराजय देना चाहते हैं। हिंसा को त्याग करके अहिंसा का जो प्रचार या आधार पर उस राज्य की प्राप्ति के स्वप्न जो देख रहे हैं वह शत्रु के खून के लाल छींटों से अंकित हैं। पवन सिंह ने विरोध किया इस बात का। बात हिंसा अहिंसा की नहीं है, बात है विनय की और पराजय की आशंका होने पर आक्रमण करना मूर्खता है। यानी अगर लगी कि अपनी पराजय होगी और फिर भी अपना आक्रमण कर दे तो ये अपनी ही गलती है। बिल्कुल बात ठीक चल रही थी। जमाकर बोला, आप ठीक कहते हैं, पर अभी शत्रु की दशा डावाडोल है, आक्रमण निश्चय सफल होगा। अहिंसा की बात नानी की कहानी सी निरुद्देश्य सी लगती है कि अपने को तो हमला करना है, अहिंसा में कुछ नहीं रखा है। अजय सिंह उठ खड़े हुए, मैं इस बार अहिंसा की बात ही करूंगा। जब स्वयं में प्रतिरोध की प्रबल शक्ति न हो तब अहिंसा का युद्ध ही शत्रु को देश निष्कासन के लिए विवश करता है। अनक सिंह कटु स्वर में बोलते हैं कि भीख के स्वराज्य नहीं मिलता है, यानी भीख से स्वराज्य नहीं मिलता है। काकासा भगवती माँ को खून दो और उसके खप्पर को रुंड मुंड से भर दो, वह आपको स्वतंत्रता देगी, आपकी जन्मभूमि को मान मर्यादा है वो भी प्रदान करेगी। हम्मीर ने अनक सिंह की बात का समर्थन बड़े ही शांत स्वर में किया। सिंहासन पर अकड़कर बोला, शत्रु की विषम स्थितियों का हमें लाभ उठाना चाहिए। कि विषम स्थिति होती है ना शत्रु की, उसका अपन को लाभ उठाना चाहिए। मोहम्मद तुगलक अभी मालदेव की सहायता नहीं कर सकेगा और ऐसे समय हमारा आक्रमण निष्फल नहीं होगा। अनक सिंह अपनी यानक आकृति पर
घृणा को नचाता हुआ तीव्र स्वर में बोला, युद्ध की ओर से कभी भी उदासीन न रहो। वीर के लिए युद्ध न करने का विचार ही मृत्यु है। बस फिर क्या था, चित्तौड़ पर आक्रमण की तैयारियां शुरू होने लगी। अजय सिंह भी अब युद्ध की तैयारियों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। वे अहिंसा व असहयोग पर बार बार जोर देने पर रट लगाते थे, पर उनकी क्षीण ध्वनियां हथियारों की भीषण खनखनाहट में लुप्त हो जाती थी। यानी कोई सुनता ही नहीं था बेचारों की। पर्वत की विस्तृत ग्रह मेखला में हथियारों की ध्वनियां हर घड़ी आती रहती थी। अनंग सिंह उन्मत्त गज सा घर घर युद्ध का निनाद करता रहता था, और खून की होली खेलने में उस युद्ध पिपासु पुरुष को एक विचित्र सी उत्तेजना और आनंद की उपलब्धि होती। इतना खतरनाक आदमी था, और उसने उन विषाक्त तीरों की अनवरत सर्जना करनी प्रारंभ कर दी थी, जो शत्रु के तन की स्पर्श करते ही उसे परलोक की यात्रा बना देंगे। और वह खूंखार भेड़िया बन करके यत्र तत्र सर्वत्र घुमा करता था। अनंग सिंह वीरों को उत्साह प्रदान करता था और उन्हें लंबे लंबे भाषण और उपदेश भी दे दिया करता है, यानी ओजस्वी भाषण। जो कि राजपूत युद्ध से जी चुराता है वो नरक का भागी होता है, वह कभी पाप से मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से मतलब उन्हें प्रभावित करता। वह बिल्कुल ओजस्वी वाणी में कहता, कापुरुष यानी कायर पुरुष को परम प्रतापी पुरुष बना सकने का मेरा आत्मविश्वास नहीं टूटा है। राणा जी, इन दया के पात्रों में हिंसा की इस दुर्निवार आग को मैं जन्म दूंगा, जो करुणा की हल्की रेखाओं से भी उन्हें विचलित रखने लगेंगी। और राजपूतों के आसपास में चारणों का जाल फैला दिया था। ये जो चारण थे वो निरंतर इन्हें युद्ध के लिए उकसा रहे थे, और उनकी वाणी सुन करके कायर पुरुषों में क्या मुर्दों में भी जान आ जाती थी, क्योंकि चारण बड़े खतरनाक दोहे कहा करते थे। मैंने सुना है वे कहते थे, ओ बप्पा रावण के वंशजों, ओ उज्जवल कीर्तियों के स्तंभों, तुम्हारे राज्य में एक निरंकुश आततायी मुक्त क्रीड़ा विहार कर रहा है, और तुम्हारी पावन शीतल धरा में एक यवन चाकर निर्द्वंद्व तरणि विहार कर रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। तुम्हारे पर्वतीय प्रदेश की उन्मादी समीरण में एक रिपु यानी दुश्मन यहाँ की नारियों के कोमल अंगों में मुक्त लाशों से प्रमुक्त हो गया है। और ऐसे समय में ओ सूर्यवंशियों, तुम हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? तुम्हारी उपत्यकाओं में महार्ग हो रहा है, इसलिए वीर पुत्रों जागो और महाकाल को जगाओ, ताकि शत्रु तुम्हारी जननी को स्वतंत्र कर दे। इस प्रकार के मतलब ओजस्वी भाषण कहते थे चारण वहां पर। राणा जी, हमारा तीर निशान पर है, मुझे विश्वास है सम्रांगण में युद्ध के लिए उन्मत्त वीर शत्रु पर टूटेंगे तो विजय निश्चित हमारी ही होगी। अंत में वह रात्रि भी आई जिसकी समाप्ति पर युद्ध घोष किया गया था, और हम्मीर अपने ही कक्ष में गंभीर मुद्रा बनाए शैया पर बैठा था, और समीप में प्रकाश जगमगा रहा था, और उसकी शैया की जो मयूर पीठिका थी उस पर नाचते हुए मयूर का चित्र एक स्थिर निगूढ़ उल्लास की भंगिमा में बनाया हुआ था। हम्मीर ने उस मयूर पर कोमल हाथ फेरा, और स्तब्ध वार्ता से वर्ण में शून्य उस प्रदेश की साएं स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। वह साएं से दच्चित होकर के सुनने लगा, और उसे लगा कि वह वन प्रांतर की साएं कर रही हैं, कि प्रत्युत्तर में प्रथम प्रहार में जो तुर्यनाद, तुर्य होती है ना जो युद्ध के समय बजाई जाती है, तुर्यनाद हो, और महामरण की छाया में प्रलय के आघातों में पवन की चित्कारों में यह वीरों का दल जो आज सुख की निंद्रा में निमग्न है, जो आज वीर अक्षत्रियों की गोद में प्यार ममता वात्सल्य लिए पड़ा है, जूझता हुआ देखेगा, और क्षेत्राणियों का आंचल है वो रक्त से भीग जाएगा। वह उद्वेग से भर उठा। तभी एक परिचारिका ने आकर के निवेदन किया, अनग आया है इस वेला, हाँ भीतर आने दो। अब अनग क्या कहता है, अपनी एक भुजा का दूसरी भुजा से सरल स्पर्श करता हुआ हम्मीर के कक्ष में आया और प्रणाम करके बोला, वीरों को निंद्रा नहीं आ रही है,
राणा जी वे युद्ध के लिए उन्मत्त हो रहे हैं, यानी युद्ध तो वो लड़ेंगे। ये है सुबह अनग सिंह, शत्रु का कलेजा उनकी हुंकारों से थर्रा जाएगा। अनग सिंह, किसी तरह से चित्तौड़ को प्राप्त करो। अपनी मूछों पर ताव देता हुआ अनग सिंह बोला, चित्तौड़ अवश्य जीत लिया जाएगा, कि चाहे कुछ भी हो जाए चित्तौड़ को नहीं छोड़ेंगे। सूर्य के साथ ही तुर्य नाम सुनाई पड़ेगा। जैसे सूर्य उदय होगा और उधर से दुंदुभी बजा दी जाएगी। युद्ध की रणभेरी पलंकारी राजपूतों का दल चित्तौड़ की ओर चल पड़ा और उनकी दामिनी यानी बिजली सी प्रत्यंचाओं पर विनाश के तीर चढ़ाने को ललक उठे। युद्ध शालाएं आज शस्त्रों से खाली हो गई थी। शौर्य, वीर्य और तेजस्वी व्यक्तित्व के सम्राट हम्मीर अश्व पर आरूढ़ होकर के सेना के प्रमुख रूप में आगे आगे बढ़ रहे थे और अप्रकट आक्रमण को प्रकट होते देर नहीं लगी थी। राजा मालदेव मुसलमानी सेना को लेकर के पवन वेग से आगे बढ़ रहा था। तब धूल थी जो वो बादलों से अनंत आकाश में गोधूली सी हो गई थी, यानी आकाश में उड़ रही थी। मालदेव के शस्त्रागारों से शिलाएं शस्त्रों को धार देने के लिए बेचैन हो उठी थी। मालदेव असंख्य सेना लेकर के मैदान में आ डटा था। घोर युद्ध आरंभ हो गया था मालदेव और हम्मीर के मध्य। शस्त्रों के टकराने से चिंगारियां निकल रही थी। योद्धाओं के टकराने से ऐसा प्रतीत होता था कि धरती पर भूकंप आ गया है। भीषण युद्ध होना शुरू हो गया था, यानी युद्ध शुरू हो गया। परिणाम भी आशा के विपरीत निकला था। हम्मीर को भीषण पराजय मिली थी और ऐसी पराजय कि हम्मीर का हृदय टूक टूक हो गया था, यानी हम्मीर हार गया इस युद्ध में। अपने ही साथियों के अतुल पराक्रम के पश्चात ऐसी पराजय हम्मीर में चिंता, उद्वेग, भय और चिंतित हो गया था। वो अनग सिंह को कोई दुख संताप नहीं था। अनग सिंह को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। वह घूम घूम करके कह रहा था, जय पराजय भाग्य की बात है, कि कोई बात नहीं, अब की बार हारे तो अगली बार जीत जाएंगे। और इससे साहस और धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। आह, जब मैंने एक शत्रु को अपने बगल में दबा करके मारा तो उसका सिर भी फट गया था। ठाकुर साहब, एकलिंगेश्वर की सौगंध खा करके कहता हूँ कि एक चौहान को पाँव से रौंद डाला मैंने, क्योंकि सोनगरा मालदेव चौहान था ना, तो उसके सैनिक को मैंने पाँव से रौंद डाला। अजय सिंह ने अनंग सिंह को बुला करके कहा, जिस वीर को हिंसा भरी अमानवीय बातों का आनंद आता है वह वीर थोड़े ही दिनों में शैतान हो जाता है। बात तो बिल्कुल ठीक कही थी और उसने देवता के स्थान पर देने वाला कार्य है वो कर दिया। अनंग ने इस उपदेश पर तनिक भी रुचि नहीं दिखलाई थी और वह उसी स्वर में बोला, प्राणों के खून की धारा में रहते उबलते मुझे सावन में पड़ती हुई वर्षा की बूंदों की स्मृति दिलाते हैं कि मेरे शरीर पर दुश्मनों की जैसे बूंद गिरती है ना रक्त की, तो मुझे सावन की बूंदों जैसी लगती है कि बरसात हो रही है। अजीब ही आदमी था। अजय सिंह भी व्यथित हो उठे, कड़क कर बोले, तुम मनुष्यता के पृथक होते जा रहे हो अनग। अधिक क्रूरता और दयाहीनता अत्यंत कठोर परिणाम का आधार बनाती है, कि इतना क्रूर होना भी ठीक नहीं है। अनग अपने विचारों पर दृढ़ता पर हम्मीर की मन स्थिति विचित्र हो गई थी और उसके जीवन में उत्साह की जगह निरुत्साह छा गया था हम्मीर के मन में। मालदेव विजय होकर हम्मीर का चैन तक लूट लेने लगा, यानी परेशान कर दिया हम्मीर को। अब उसने हम्मीर के सरदारों एवं सामंतों को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। जहाँ तहाँ हम्मीर जाता, राजा मालदेव उसका पीछा करता और उसके संगठन पर आघात पहुँचाता था और उसके प्रत्येक कार्यक्रम को वह निष्फल बनाने का पूरा प्रयास करता और इससे हम्मीर का मन उछट गया था और उसने अपना भविष्य घोर तिमिर यानी अंधकार में खोया सा प्रतीत हो रहा था। एक दिन अचानक उसने निर्णय किया कि वह मेवाड़ की भूमि को नहीं छोड़ देगा, यानी मेवाड़ की जो भूमि है ना उसको यहीं पर छोड़ के दूर चला जाएगा। रात्रि का वेला थी, यानी रात्रि का समय था। चाचा अजय सिंह भी बैठे बैठे गीता का पठन पाठन कर रहे थे। हम्मीर को अपने सम्मुख उन्मुक्त खड़ा देख करके, क्या बात है बेटा? काका, मैं मेवाड़ का कुछ दिन के लिए छोड़ना चाहता हूँ। क्यों? चाचा की आंखों में प्रसन्न नाच उठा कि तू मेवाड़ को क्यों छोड़ रहा है? मुझे लगता है अभी मेरा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। मैं एक बार गुप्त रूप से द्वारकापुरी की ओर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि हम्मीर गुप्त रूप से कहाँ जाना चाहता था? तो द्वारकापुरी। मैं नहीं चाहता।
कोई वीर शत्रुओं के आघातों से घबरा करके अपनी मातृभूमि का परित्याग कर दे और इसे मैं उचित नहीं मानता, यह बड़ी दुर्बलता है। अब चाचा मना कर देता है, किंतु मन इन वस्तुओं से नितांत पलायन करना चाहता है। मैं प्रत्याक्रमण के लिए सजग होकर के सोच भी नहीं सकता कि वापस आक्रमण कैसे करें। मुझ दिमाग में मतलब कोई विचार ही नहीं आ रहा था। अब चाचा कहते हैं, ऐसा क्यों, आखिर क्यों? तो उन्होंने इन शब्दों पर जोर दिया, क्योंकि मेरी शक्ति का पतन हो चुका है। इस पराजय के पश्चात हम किसी तरह प्रतिरोध के उपयुक्त नहीं है कि अपन बदला नहीं ले सकते। यह तुम किस आधार पर कह सकते हो? चाचा के विशाल नेत्रों में इस बार तनिक उत्तेजना भर आई थी, क्योंकि चाचा बहुत दिमाग से काम करते थे। आधार यही है कि पराजय से हमारे बड़े बड़े कई संबंध मारे गए हैं और हमारी आर्थिक स्थिति भी अभी ठीक नहीं है। चाचा उठ खड़े हुए। हम्मीर के समीप आकर के उन्होंने दोनों हाथ उनके कंधे पर रखते हम्मीर के और तत्पश्चात उसे स्नेहसिक्त स्वर में बोले, तुम्हें इतना निराश नहीं होना चाहिए। आशाहीन प्राणी क्रम क्षेत्र में नितांत असफल सिद्ध होता है। यानी आशा नहीं छोड़नी चाहिए आदमी को। बहुत अच्छी बातें कही है। तुम्हारे सामंत जो और सरदारों के पास में अभी भी अतुल कंचन भरा पड़ा है, सोना है। वे अपने राणा के सम्मान के लिए अपनी स्त्रियों के गहने तक बेचने को तैयार हैं। हम्मीर से कोई उत्तर नहीं दिया गया और वह वहां से हट करके किसी निजी कक्ष में आ गया था, अलग चला गया। एकांत में उसने अपने विचार सागर में वह घोर द्वंद्व चल रहा था और यह द्वंद्व केवल प्लायन के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। वो जाना चाहता था यहाँ से। अप्रत्याशित उसके विचारों में दृढ़ता धारण की और उसने चुपचाप मेरा और अपने अन्य साथियों के साथ में चित्तौड़ से प्रस्थान कर दिया था। वह थोड़ी दूर गया ही नहीं था कि पीछे से अनक सिंह आ पहुंचा और वह आकर के बोला, राणा जी, आप गिद्धड़ों की तरह समर क्षेत्र को छोड़ करके भाग रहे हैं कि आप गिद्धड़ों की तरह हो गए हो? क्या पता कब आप पर विपत्ति आ जाए और आपके मान पर आई बलक लग यानी कोई कलंक लग जाए, और इसलिए मैं भी आपके साथ चल करके आपकी सेवा चाकरी करूंगा, क्योंकि मुझे सच्चाई के साथ में युद्ध करने में ही आनंद आता है। क्योंकि ये तो क्रूर प्रवृत्ति का था ही। अनंग सिंह तो चाहता ही ये था कि बड़ी ऐसी लड़ाई हो जाए और किसी को काट डालूं। इसका तो मन ही मतलब लड़ाई में लगता था। हम्मीर ने अप्रत्याशित गमन पर चाचा चिंतित हो उठे, यानी चाचा को बुरा लगा अजय सिंह को। और पराजय के पश्चात मालदेव के रणवाद्यों का घोर निरंतर उत्पत्तिकाओं में चाचा को चुनौती दे रहा था। शंखनाद व तुर्यनाद स्वप्न में चाचा के आगे प्रत्यंग में कंपन कर रहा था, अंग प्रत्यंग में कंपन भर रहा था। उरे उद्दी यानी हृदय है वो सागर की तरह एक लहर कह करके उठ रही थी। पराजय पराजय पराजय, यही विचार चाचा के मन में आ रहा था। अब क्या हुआ? आवेश और आवेश में उनकी मुट्ठियां बन जाती थी। वह तत्परतापूर्व अपने कक्ष में टहलने लगते थे। शक्ति के अभाव में चाचा शक्ति के तरीके अपनाने के आदी थे। यानी वो उनके पास शक्ति नहीं थी तो वो चाहते थे किसी न किसी तरह से शक्ति मिले अपन को। वे युद्ध के प्रयोजन से परिणाम और परिणामों का जो उत्तर मिलता है उस स्थिति को भली भांति विश्लेषण करके संग्राम भूमि में पांव रखते थे। हम्मीर के द्वारा किए गए असफल आक्रमण से वे विचलित हो गए थे। व्यर्थ का रक्तचाप, हिंसा और हानि, अनग सिंह की युद्ध करने की जो अहरनिश प्रवृत्ति यानी दिन रात की प्रवृत्ति, यह सब क्या है? यह मनुष्य के पतन का आधारशिलाएं हैं। चाचा ये चाह करके भी इन सभी बातों से विस्मृत नहीं कर सकते थे। कभी कभी वे हम्मीर के प्रति भी रुष्ट हो जाते थे। वह अप्रत्याशित क्यों चला गया और इस प्रकार घबरा करके मैदान छोड़ने का तात्पर्य यही तो हो सकता है कि चित्तौड़ को संभालने की अक्षमता अब हम्मीर में नहीं रही। दोपहर का समय था। नीलांबर में भास्कर भगवान अपने संपूर्ण पुरुष के साथ में दीप्त हो रहे थे और दूर शैल शिखरों पर उत्पत्तिकाओं से गहरा सन्नाटा छाया हुआ था पर्वतों में। और उस सन्नाटे की विदीर्ण करता हुआ और एक भील यात्री का स्वर गूंज रहा था, डाल ने तरुवारे, पीली ने परवाते। एक भील का कोई मतलब लोकगीत था। अब नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।